कवर करने वाले हैं ईगर सिंगलटन वर्सेस लेजी सिंगलटन। आखिर इनमें क्या डिफरेंस होता है और ये इंटरव्यूज़ में क्यों पूछा जाता है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईगर सिंगलटन एंड लेजी सिंगलटन। एंड फ्रेशर लेवल पे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बीइंग ऑनेस्ट, मुझसे भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ईगर सिंगलटन का मतलब हो जाता है ईगर, जल्दबाजी। दैट मीन्स ईगर सिंगलटन का मतलब ये हुआ कि एज सून एज क्लास विल बी लोडेड ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, क्लास लोडेड ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ठीक है, लेकिन लेजी सिंगलटन में ऐसा नहीं होता है। लेजी सिंगलटन में आपका क्या होगा, व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, लेजी सिंगलटन में आपका होगा कि व्हेन रिक्वायर्ड, वेयर एज ईगर सिंगलटन में क्या होगा कि जैसे ही क्लास लोड होगी आपकी, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इनके कुछ प्रॉस एंड कॉन्स भी होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो ईगर सिंगलटन का फ़ायदा, ईगर सिंगलटन का नुकसान ये होता है कि ये मेमोरी में परमानेंट रहता है। आप इसको यूज़ करो ना करो, ये मेमोरी में रहेगा ही रहेगा। ये मेमोरी स्पेस नहीं लेता है। नो मेमोरी अंटिल यूज्ड। ठीक है, नो मेमोरी यूज अंटिल क्रिएटेड, अंटिल क्रिएटेड, अंटिल क्रिएटेड। ये नोट्स आप भी लिख लो क्योंकि ये इंटरव्यूज़ में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे ईगर सिंगलटन का एक फ़ायदा क्या होता है, ये थ्रेड सेफ होता है। ये थ्रेड सेफ होता है, ये थ्रेड सेफ नहीं होता है, नो थ्रेड सेफ। ये इसका एक नुकसान होता है। ठीक है, नो थ्रेड सेफ। अभी मैं इम्प्लीमेंटेशन करूँगा तब ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि ये आखिर नो थ्रेड सेफ क्यों नहीं होता है। ये लेजी सिंगलटन थ्रेड सेफ नहीं होता है, वेयर एज ईगर सिंगलटन थ्रेड सेफ होता है। तो ये चीज़ आप याद रखना, ये इंटरव्यू में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब चलो वीएस कोड पे चलते हैं और ईगर सिंगलटन और लेजी सिंगलटन दोनों को क्रिएट करके देखते हैं, दोनों क्लासेस बना के देखते हैं और वहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं कि आखिर क्या डिफरेंस होता है और क्यों ये दोनों अलग अलग हैं। तो हम अपने वीएस कोड में आ चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसके जो 3 रूल्स होते हैं वो आपको पता है कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, तो सबसे पहले प्राइवेट ईगर सिंगलटन, ये हमने बना लिया। इसके बाद में दूसरा रूल प्राइवेट एंड फाइनल ऑब्जेक्ट इंस्टेंस। ठीक है, प्राइवेट फाइनल स्टैटिक, ये भी बना लेता हूँ, स्टैटिक एंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंस। तो ईगर सिंगलटन हमारी क्लास का नाम है, इसका इंस्टेंस और इक्वल्स टू न्यू ईगर सिंगलटन, ये भी हमने बना लिया। फिर पब्लिक स्टैटिक मेथड, सो पब्लिक स्टैटिक ईगर सिंगलटन गेट इंस्टेंस, ये भी बना लिया हमने। ठीक है, और यहाँ से रिटर्न कर देंगे रिटर्न इंस्टेंस। ओके, अब हम ये देखेंगे कि आखिर क्यों, मतलब ये जैसे ही क्लास लोड होती है वैसे ही क्यों बन जाता है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ से हमारा मेन मेथड स्टार्ट होता है और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक सिस आउट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ओके, तो अब हमें देखना है कि अभी यहाँ पर हमने तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया नहीं है, अभी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो क्रिएट किया नहीं है। तो क्या अगर हम इस फंक्शन को रन करेंगे तो क्या ईगर सिंगलटन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। चलो रन करके देखते हैं। हमने क्लास रन करी और यहाँ पे क्या पहले क्या लिख के आया, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, देन लिख के आया मेन मेथड स्टार्टेड, एंड इवन हमने अभी ईगर सिंगलटन का ऑब्जेक्ट क्रिएट भी नहीं किया है। ठीक, अभी ये चीज़ देखते हैं चल के लेजी सिंगलटन में। और ये थ्रेड सेफ क्यों होता है, थ्रेड सेफ इसलिए होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड। थ्रेड सेफ इसलिए है बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी क्रिएटेड। ठीक, ये इसका थ्रेड सेफ होने का यही रीज़न है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी क्रिएटेड while the class was loaded. Okay, when the class was loaded object was created। इसका मतलब जब क्लास लोड हुई थी तभी ऑब्जेक्ट बन चुका था, अब दोबारा ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं उसका। ओके, लेकिन लेजी सिंगलटन में चलते हैं। लेजी सिंगलटन में सेम वही रूल, क्या हमें करना है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। सो लेजी सिंगलटन, इसका कंस्ट्रक्टर बन गया प्राइवेट। ठीक, उसके बाद में प्राइवेट एंड फाइनल ऑब्जेक्ट इंस्टेंस, हमें यहाँ पे क्या करना है, प्राइवेट, ओके, प्राइवेट
ऑब्जेक्ट इंस्टेंस लेजी सिंगलटन इंस्टेंस, और इसे फाइनल भी कर ही देते हैं ताकि इसकी वैल्यू कोई ना चेंज करे। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेट पब्लिक स्टैटिक लेजी सिंगलटन एंड यहाँ पे गेट इंस्टेंस, और यहाँ से रिटर्न करेंगे अपना इफ इंस्टेंस इक्वल्स टू नल, then return new, then instance equals to new lazy singleton। अदरवाइज हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बाकी सारे केसेस में हमारा इंस्टेंस रिटर्न हो ही रहा है, ये इस केस में फाइनल नहीं रहता है, ऐसे रहता है। ठीक है, कैन नॉट मेक स्टैटिक रेफरेंस टू द, ओके, इसे स्टैटिक भी करना है, और हमारा ये बन गया। अब हम यहाँ पे भी वो चीज़ करके देखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स मेन सिस आउट, यहाँ पे मेन स्टार्टेड, ओके, मेन स्टार्टेड, और हम यहाँ पे लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ओके, अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। ठीक, ये हमारा ईगर सिंगलटन का था, हमने इसे रन किया और हमारा क्या प्रिंट हुआ है, मेन स्टार्टेड प्रिंट हुआ है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेजी मेन स्टार्टेड। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया लेजी मेन स्टार्टेड, इसका मतलब यहाँ पे लेजी प्रिंट होगा, लेजी मेन स्टार्टेड। हमने अभी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। लेजी सिंगलटन s1 इक्वल्स टू लेजी सिंगलटन डॉट गेट इंस्टेंस जब हम करेंगे तब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। मैं अब यहाँ पे हम अगर रन करते हैं तो यहाँ पे लिख के आएगा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हम अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। इसमें क्या डिफरेंस होता है, हम ऑब्जेक्ट के अंदर एक चेक लगाते हैं इफ़ दिस, तो ये होता है लेजी सिंगलटन, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तभी क्रिएट हो, और ईगर सिंगलटन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पहले ही क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ यहाँ पे कि हमें क्या करना होता है, ये थ्रेड सेफ नहीं होता है, इसको हमें अलग से स्पेशली थ्रेड सेफ बनाना पड़ता है। ये थ्रेड सेफ क्यों नहीं होता है, बिकॉज मल्टीपल थ्रेड्स कुड साइमल्टेनियसली create the object, okay, create the object because multiple threads could simultaneously create the object। इसी कारण से ये थ्रेड सेफ नहीं होता, क्योंकि एक साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी इसे क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं और स्टार्टिंग में ये नल होता है, इस कारण एक से ज़्यादा इंस्टेंस बन सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है ईगर सिंगलटन, और ईगर सिंगलटन में ये यहाँ पे नहीं, ये भी कंस्ट्रक्टर के अंदर जाता है यहाँ पे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर, स्टैटिक में नहीं, कंस्ट्रक्टर के अंदर। ओके, अभी भी इसे हम रन करेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ही लिख के आएगा। यहाँ पे हमने इसे रन किया, ये ऑब्जेक्ट क्रिएटेड पहले। ठीक, तो ये याद रखना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि सिंगलटन और नॉर्मल ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सिंगलटन और नॉर्मल ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए, क्योंकि ये सीरीज़ आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है।